नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर ये जो जानना चाहते हैं सर कि मैं $88 डाला था, उसका सर बताया गया था कि $10 आपको हर 6 दिन में मिलेगा, उसका क्या विड्रॉल लगा सकते हैं हम? अच्छा, अब जो $88 डाले थे $10 आपको मिल रहा है 6 दिन का बाद या अभी नहीं मिला सर, 2 हफ्ते हो गए सर। क्या हम वही पूछ रहे का विड्रॉल कब लगाए सर, उसका विड्रॉल? अच्छा ललन सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे थे सर? आइए सर, इतंदर सर है, इतंदर सर वेलकम सर। इतंदर सर या लालन सर कोई भी क्वेश्चन सुना होगा तो सर बिल्कुल गाइड करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जितेंद्र सर भी सुनते हैं? हाँ जितेंद्र सर हैं जी। जितेंद्र सर वेलकम सर। जितेंद्र सर माइक खोलिए। थैंक यू ललन सर, छोटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट को उन्हें इस बार दोनों हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्ते। और सर का जो पोर्शन था 88 डाला, उसके बदले में अभी कुछ नहीं मिला। ये सर क्या नाम था? राम जी जी। सर देखो, सबसे पहले हमें आप सबको एक बात हमेशा से सोचने वाली बात है होती है कि कोई हमसे कहता है कि आप हमें देते रहो और हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन जब उसकी बारी आती है देने की तो अपने तरफ से मुकर जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि आप 88 डालिए और हम आपको 10 का देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, है ना जी। इसके लिए सर मैं आपको यही सलाह दे पाऊंगा। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिस्टम नहीं हूँ, आप जैसा यूजर हूँ, और यूजर बन के मैं आपको कुछ जख्म पे मरहम लगा सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ भाई के नाते। अब इसके लिए क्या है, आपको लिस्टिंग तक इंतजार करिए, और लिस्टिंग के बाद में जो भी होगा प्रोसेस, वो सिस्टम आपको बखूबी जो भी आपने पार्टिसिपेट किया वो लिस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। विड्रॉल देखो, विड्रॉल तो आप लगा सकते हो, विड्रॉल आप 10,000 का लगा सकते हो, लेकिन लगाने की बात नहीं है। बात ये है कि विड्रॉल आना चाहिए, लेकिन विड्रॉल अभी रिलीज नहीं हो रहा है ना। विड्रॉल अभी आना चाहिए ना, लेकिन विड्रॉल नहीं आ रहा है। लगाने के लिए तो मैं लिमिट तो उन्होंने खोल दिया, आप लगाइए 5,000 लगाइए, 10,000, लेकिन विड्रॉल आना भी चाहिए, लेकिन विड्रॉल नहीं आ रहा है अभी। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये बड़े विड्रॉल अभी लिस्टिंग पहले नहीं देंगे, क्योंकि विड्रॉल साफ बोल रहे हैं 30 दिन तक आप वेट करिए। तो सभी पार्टिसिपेंट मैं यही कहूंगा, थोड़ा आप 30 जून तक वेट करिए। और जिस चीज की, अगर आपको एक बात और क्लियर करता हूँ, आपकी अगर आईडी, आपके रिजर्वेशन कंटिन्यू चल रहा है, आपकी आईडी ओपन हो रही है, लॉगिन हो रही है और रिजर्वेशन लग रहा है, तो आप एक पैसा मत डालिए। कोई भी स्कीम ले आए, कोई भी प्रोजेक्ट ले आए, कोई भी ये ले आए कि मैं 500 में फिर से आपको 2,000 का विड्रॉल लगाइए तुरंत, तो मत डालिए। मेरे हिसाब से विड्रॉल कब डालिए? जब आपका पैसा आने लगे, जब विड्रॉल आने लगे तब आप पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अब आपकी बारी नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं पैसा डालो। अब आपकी बारी लेने की, आप ये बात सोचिए और समझिए। अब आप लीजिए और लेने का रास्ता निकालिए। और सबसे मैं ये कहूँगा, कोई एक पैसा भी नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि आपकी आईडी, जैसे अभी क्या हुआ था बीच में, अप्रैल के महीने में आपका देखो कंपल्सरी कब हो गया, जब आपका रिजर्वेशन लगना बंद हो गया, आपकी आईडी लॉगिन होना बंद हो गई। वो चीज मेरे को सही लगा कि चलो अब हमारी डालना मजबूरी है। अब आपकी आईडी ओपन हो रही है, लॉगिन हो रही है, आप रिजर्वेशन भी करो, फिर क्या जरूरत है आपको? आपके पास कितना फंड आ गया, 20% लोग इतना फंड दे रहा है सिस्टम, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आप क्यों डालते हैं इतना फंड? तो इसी वजह से सर मैं सभी से ये कहूंगा, थोड़ा आप सब वेट करिए और इंतजार करिए कब तक, जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाए। लिस्टिंग होने के बाद में आपको पैसा लेने की बारी है। अब आपका वक्त है, उनका वक्त खत्म हो गया, उन्होंने बहुत ले लिया। ठीक है, आप सब इंतजार करिए। तो सर मैं आपसे यही कहूंगा, थोड़ा वेट करिए और लिस्टिंग तक इंतजार करिए। ठीक है सर? ओके सर, ओके, थैंक यू। कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू इतंदर कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बहुत ही अच्छे से सर अपने पूरा सर फैमिली को गाइड करते हैं सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और विकास मिश्रा सर आपका भी माइक खोला है, और राम कुमार जी आपका भी माइक खोल दिया गया है, और बिल्कुल 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन रखिए सर। पहले राम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर सर। बहुत बहुत स्वागत
221 पार्टिसिपेट को मैं ट्रांसफर अभिनंदन करना सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। बहुत बड़ी आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 221 पार्टिसिपेट को मैं ट्रांसफर अभिनंदन प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे गुरुओं को दिल की गहराई से बहुत अच्छा सर। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन आज रिजर्वेशन नहीं हुआ सर मेरा। क्या सभी का नहीं हो रहा है कि या मेरा ही नहीं हुआ? अच्छा, आप कौन सा लेवल में है सर, थोड़ा बताइए हमको। 5 लेवल में सर, ठीक है सर। 5 लेवल में हम भी हो सर, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए महीना में तो 30 दिन होता है, 31 दिन एक दिन भी होता है सर। सर आपका माइक थोड़ा ही करिए सर, डबल डबल आवाज आ रहा है। राम कुमार जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाइव लेवल 5 में है। जैसे मान लीजिए आपका 13,000 या 14,000 फंड है, ठीक है। तो आपको 12 दिन या 13 दिन आपका नोट ऑन हो रहा है, और मान लीजिए आपका 16-17 दिन आपका सक्सेस हो रहा है। वही 16-17 दिन से आपको जितना फंड मिलना था वही मिलेगा सर, ठीक है ना। एक फंड भी कम बेसी होगा। और आपको डेली रिजर्वेशन करना है तो एक लेवल को डाउन करके भी आप कर सकते हैं सर। वो आपका डिसीजन में कर सकते हैं सर आप, ठीक है। राम कुमार जी क्या हुआ सर, सुना नहीं दे रहा सर। सर जिसको लेवल डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विड्रॉल करना पड़ेगा सर। लेवल डाउन करने के लिए विड्रॉल कैसे करना होगा सर? आप जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 4 ऐसा है ना सर। तो आप एक लेवल को डाउन करके आप रिजर्वेशन कर सकते हो सर। अच्छा। आपको डेली रिजर्वेशन चाहिए तो कर सकता है, और आपको महीना में 15 दिन 16 दिन चाहिए तो आप लेवल 5 में कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। जैसे मैं लेवल 5 में हूँ, मान लीजिए सर, मैं जैसे लेवल 5 में हूँ, मैं कभी कभी 4 में भी कर लेता हूँ और कभी कभी 5 में भी, और जितना मेरा एक्स्ट्रा फंड रहता है मैं यूएसडीटी फाइनेंस में लगा देता हूँ सर, ठीक है। ओके सर, क्लियर सर। जी सर, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका सभी का। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकास मिश्रा जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आइए सर, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। विकास मिश्रा जी, चलिए। संतोष कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। और जिन साथियों को माइक खोल दिया गया है, और बिल्कुल अपना 1 बाय 1 आके अपना क्वेश्चन रख सकता है सर। ये सर लिस्टिंग किस चीज होगा? लिस्टिंग किस चीज का होगा सर? किस अच्छा, नाम से सर। कंपनी आईपीओ ला रही है? सर आप पहले हमको बताइए, मीटिंग में कितना दिन आ रहा है सर, एक बार बताइए हमको। वो तो समझ रहे सर, टीएफटी का लिस्टिंग बोल रहा है सब। तो आप जब समझ रहे हैं फिर आके आप पूछ रहे हैं सर, आप तो डेली मीटिंग पे आता है सर। नहीं, ये बोल रहे थे कि आईपीओ, मान लीजिए आईपीओ की, ये पूछ रहे हैं। बोलिए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हम बोले थे सर, मतलब यहाँ जो नैस्डैक में किस मतलब कि ट्रेजर एनएफटी करके लिस्टिंग आएगा क्या? सर्च करने पर गूगल में। चलिए सर, आप तो डेली मीटिंग में आता है, फिर भी आपका एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं लल्लन सर को बुला रहे। वेलकम लल्लन सर। थैंक यू सर, थैंक यू मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत इकंत्र सर एवं तेजस सेन के मंच पर आए हुए सभी पार्टिसिपेट को मेरा नमस्कार, जय श्री श्याम। इनका क्वेश्चन है कि आईपीओ ला रही है कंपनी, क्योंकि अपने यहाँ जिस तरह इंडिया में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो अपना बीएसई और एनएसई है, उसी तरह से ये ट्रेड करवाएगी। टीओपी क्रिप्टो इंडस्ट्री का पार्ट, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी ट्रेड होता है, ट्रेडिंग होता है, उसी में ये आईपीओ लिस्ट करेगी, तब तो अपना टोकन आपका कॉइन बनेगा। और ये लिस्ट करेगी, 3 सालों का इन्होंने फंडामेंटल्स सबमिट किया है, ठीक है, अन्य दस्तावेज। तो 3 साल किसके होते हैं? ट्रेजर एनएफटी के होते हैं ना। आपका ट्रेजर फंड और नोवा
एनएफटी का नहीं होता है, ट्रेजर एनएफटी का होता है। तो उनका 3 सालों का रिपोर्ट वहां गया है, तो ट्रेजर एनएफटी के नाम से आएगी। यही तो है सब। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना संतोष सर? संतोष सर, सुजीत सर, चलिए चलिए चलिए। और संतोष कुमार सर वो डेली मीटिंग पर आता है और उसको पता है कौन सी क्या लिस्टिंग होने वाला है क्या नहीं, सब कुछ पता है सर। और फिर भी वो क्वेश्चन रखे थे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 बार रखिए सर। तो अशोक कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर, आपका भी। जी सुमित शर्मा सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, जय श्री श्याम। ललन जी जय श्री श्याम। सर जी वो मैंने 66 डाले थे, तो मेरे आईडी एक्टिव तो नहीं हुई सर वो मेरी। सर अभी तो वेट कर लेना चाहिए आपको। तो मैं अच्छा नहीं, जैसे मैंने ना 2 आईडी में के बाद बता दें। जैसे मैंने दो में डाले, जी बोलिए। जैसे मैंने 2 में डाले थे ना, साथ के साथ रिजर्वेशन लगा ली थी सर मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ जी। ठीक है सर, अभी देखिए सर, डिपोजिट के लिए हम लोग किसी को प्रेरित नहीं करते, ठीक है सर? हाँ जी, डिपोजिट के लिए नहीं वो तो सर मैंने अपनी मर्जी से डाले। डिसीजन लिया है, आपने डिसीजन लिया है सर। हाँ जी, आना चाहिए प्रोसेस। जब आप 2 ऑलरेडी कर लिए हैं तो वही प्रोसेस से आपने तीसरा भी किया है तो आना चाहिए। हाँ तो यही पूछ रहा है सर, आया क्यों नहीं वो? तो आप एक बार मेरी बात सुनिए। आप एसेट को अपना नोवा एनएफटी को खोलिए, एसेट में जाइए, वहाँ डिपोजिट जो किए हैं, डिपोजिट वहाँ तो हो रहा है। हाँ सर, उसमें वो हो रहा है, पहले ना मैंने 66 डाल दिए थे, ठीक है जी। तो फिर वो पॉपअप हटा नहीं सर जी वो। फिर मैंने दोबारा नहीं पॉपअप रन कर रहा था ना, पॉपअप वैसे ही छप रहा था स्क्रीन पे। हाँ, तो उसका EP20 का एड्रेस लेके आपने डिपोजिट किया, यही ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार अपने डिवाइस को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। ललन जी कर लिया सर सब काम, शाम तक वेट कर लें सर? जी कर लीजिए। हाँ वैसे मैंने तो ये तीसरा जी, अब वैसे सारे काम कर लिया सर मैंने, सब कुछ चेक भी कर लिया, सही है। मैंने एक मीटिंग पे और पूछा था, वो कह रहे शाम तक वेट करो, लेकिन मैंने ये सोचा आपसे ही पूछ लेता हूँ एक बार। चलो ठीक है सर जी, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और सभी साथियों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ मंच पर। देखिए, जैसे मान लीजिए ललन सर कोई बात रख रहा है या कोई किसी को आंसर दे रहा है, तो और बीच में सभी का माइक खोल दिया जाता है, जो हैंड राइज करता है, ठीक है। तो मैं जैसे माइक खोलता हूँ तो मैं बिल्कुल उसको इनवाइट करने के लिए माइक खोलता हूँ ना, तो बिल्कुल मैं आपको इनवाइट जरूर करेंगे ना। तो बीच में आके कोई बता देता है, उसको भी वो भी भूल जाता है, तो ऐसे कोई भी ना करिए, ठीक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए साथियों, हमारे निमाई अधिकारी सर, आपका माइक खोला है सर, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम निमाई सर। थैंक यू सर। बंगाली में बोलेगा? बंगाली में? अच्छा, हिंदी मालूम? कलकत्ता से बोलता है, कलकत्ता से बोलता है। अच्छा, बंगाली में, ठीक है। आप एक काम करिए, आप बंगाली में अपना क्वेश्चन रख दीजिए और हिंदी में आपका क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी जो बंदा आया था उसको समझाया है जो लेवल के लिए। तो देखिए हमारा भी है 5 लेवल, आज 6 लेवल हो गया, तो हमारा भी वही नॉट ऑन आता है, लेकिन हम सच्चाई से काम करता है। काहे लेवल कमती करेगा, लेवल कम करके हम रिजर्वेशन करेगा, हमको मिलेगा, लेकिन कंपनी को फाकी देता है, माने धोखा देता है। ऐसा ना करिए, सच्चा में चलेगा, सच्चाई कुछ मिलेगा। माने আমি বলতে চাইছি যে এইভাবে কোম্পানিকে ফাঁকি কেন দেবো, যে আমার 5 লেভেল আছে, আমি লেভেলটাকে কমিয়ে আমি রিজার্ভেশন করব, আমি লাভবান হব, এটা নয়। কারণ হচ্ছে আমি 5 লেভেল আছি, আজ না দেবে না কালকে দেবে, রিজার্ভেশনে আমার ওটা পুষিয়ে দেবে।
এইভাবে চালিয়ে গেলে কিন্তু কোম্পানির ছোট ভালো থাকবো এবং আমিও একটা বুকে সাহস নিয়ে কাজ এগিয়ে যেতে পারবো। এটাই আমি বলতে চাইছিলাম। এইভাবে লেভেল কমিয়ে কাজটা করা উচিত নয়, কারণ আমি কোম্পানির ভালোর জন্য এসেছি, কোম্পানি আমার ভালোর জন্য এসছে। ঠিক আছে স্যার? ओके ओके, एकदम एकदम राइट, खूब सुंदर बोलन, असंख्य असंख्य धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छे ने अपने बातें रखे और बिल्कुल जो लेवल 5 में है, मैं तो पहले बता दिया हूँ, जिसको 15 दिन 16 दिन रिजर्वेशन में प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी दिन उसका नॉट ऑन हो रहा है, तो उसमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसको जितना मिलना है उसको उतना ही मिलेगा। कंपनी को भी पता है जो मेरा एक यूजर है उसको इतना बड़ा लेवल है, उसको हम कम देके नहीं देगा, उसको हम पूरा प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकता है। और जिन साथियों ने ज्यादा बोलते हैं नहीं मेरा नॉट ऑन हो रहा है, नेट ऑन हो रहा है, तो मैं क्या करेगा, उसको तो हमको बोलना पड़ेगा ना, आप एक लेवल कम करके लगा लीजिए, तभी हम बोलते हैं ना। उसको नॉलेज रहेगा तो ऑटोमेटिक वो कर लेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और निमाय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो बहुत ही अच्छी अपने बातें रखी। थैंक यू सो मच। शाम बाबू जी, आपका भी माइक खोला है और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आइए मंच पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। शाम बाबू केसरी। हेलो जी सर। सर, वही हमारा मैटर था, वो बताए थे, आप बोले थे 88 डॉलर डाले हैं, अभी विड्रॉल नहीं मिल रहा है, जो 10 डॉलर मिलता था 4 दिन पे। अच्छा, हाँ वही क्वेश्चन आपने बताया ना कि जब भाई समय होगा 30 दिन के बाद विड्रॉल देंगे तब लेना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो हमारे हितेंद्र सर ने बता दिया सर, क्वेश्चन एक आदमी का था तो हितेंद्र सर ने बता दिया। ठीक सर, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हमारा हितेंद्र सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही अच्छे से वो हमारे पूरा सर फैमिली को गाइड करता है। थैंक यू हितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और अशोक कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल सर आप रखिए। वेलकम अशोक कुमार सर। चलिए देवेंद्र जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार कलरा हरिद्वार से बोल रहा हूँ। देवेंद्र सर थोड़ा रुकिए सर, और अशोक जी कंटिन्यू थोड़ा सा। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, मैंने कल भी क्वेश्चन किए थे। मेरा जो है 29 तारीख को मैंने रिजर्वेशन किया था, मेरा 5वां लेबर चालू हो गया था, और 30 को मैंने करने लगे तो नॉट अकाउंट दिखा रहा है सर जी। नॉट अकाउंट दिखा रहे? हाँ जी सर जी। आपका आईडी खोल रहे हैं सर, लॉगिन करके जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, आपका आईडी खोलते हैं सर, बताइए थोड़ा। नहीं खोलती, वो आईडी डालते हैं सर जी, वही नॉट अकाउंट दिखाता है, आ जाता है ऊपर। तो मैं आपको क्या बोला सर, जी आप अपना पासवर्ड गलत दे रहे हैं, नहीं तो एक बार फॉरवर्ड पासवर्ड करिए सर। सर जी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे, तो वही उसी से मेरे रिजर्वेशन करते थे, वही डाले थे, गलत नहीं डाले सर जी। ठीक है अशोक सर 1 मिनट सर, मेरे को वो वाला मेरे को हाई भेज दीजिए सर, ठीक है? मैं देखता हूँ, होगा तो मैं करवा दूंगा सर। जी सर जी, भेज देंगे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, उसको देख के मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा सर, ठीक है? ठीक है सर जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ओके। और एक अशोक कुमार है सर, आपका भी माइक खोला है सर। सॉरी सर, देवेंद्र सर को ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, राइट। देवेंद्र सर, वेलकम सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी डाउन लाइन में कुछ आईडी ऐसी है 66 का पॉपअप आ रहा है और वो अभी तैयार नहीं है उसको एक्टिवेट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ना करें, फर्ज करो नहीं करते हैं, 30 जून तक क्या आईडी बंद तो नहीं हो जाएगी? वो डर है, या ये हो सकता है ये ऑफर भी चला जाएगा 3000 जो भी दे रहे हैं अकाउंट में, हो सकता है उस टाइम तक मना हो जाए। ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए अगर कोई आइडिया है तो। अच्छा, आपका जो टीम मेंबर है सर, उन्होंने पहले एक्टिव किए थे सर $60 देने वाला? पहले एक्टिव किए, मार्च तक रिजर्वेशन भी लगाए, इसी बीच 60 वाला आ गया तो नहीं डिपॉजिट किए। बाद में बहुत दिन हो गए, बाद में जब 66 का आया तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई अब तो 3000 भी मिल रहे हैं, सीधे वॉलेट में आ जाएंगे, तो भी ये लोग तैयार नहीं है, विश्वास नहीं है, इस बात को ऐसे समझिए।
तो आपकी मतलब मैंने तो उन्हें आश्वासन दिया है, उनका क्वेश्चन था कि क्या आईडी हमारी बंद हो जाएगी। मैंने भाई बंद तो नहीं होनी चाहिए, हो सकता है 30 जून के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो थोड़ा यही क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा ओके सर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? हाँ जी, बस यही क्वेश्चन है मेरा मेन। अच्छा ओके। और देवेंद्र सर, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, और ये वाला पूरा कम्युनिटी के लिए मैं आंसर दे रहा हूँ सर। पूरा कम्युनिटी यहाँ पर फ्री है सर, ठीक है? तो देखिए जी। मान लीजिए लल्लन सर, मैं लल्लन सर के साथ ज्यादा बात क्यों करता हूँ, क्योंकि लल्लन सर को मैं बोल रहा हूँ, मतलब पूरा कम्युनिटी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। मान लीजिए लल्लन सर ने पहले $60 देके अपना आईडी को एक्टिव किए थे। लल्लन सर को डेली $1 मिल रहा है, और जितना उसका लॉक फंड में बैलेंस है वहाँ पर उसको 1.5% करके डेली मिल रहा है। रेगुलर जैसे उसको 5 साल मिलने वाला है वैसे 5 साल मिलेगा उसको, ठीक है? उसका बाद लल्लन सर ने क्या किया, सेकंड टाइम उसका पैसा नहीं हुआ, उसका पॉकेट परमिट नहीं किया, ठीक है? तो लल्लन सर सोच रहा है मेरा आईडी बंद हो जाएगा क्या, कंपनी मेरे को नहीं देगा। तो ऐसे कोई बात नहीं है, 30 जून तक सर आप वेट कर लीजिए, ऐसे भी आपका आईडी नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि मेरा टीम मेंबर काफी मेंबर है सर मेरा टीम से, और उन लोग अभी तक सेकंड टाइम कोई भी एक्टिवेशन नहीं किया सर। तो क्या उसका आईडी बंद हो जाएगा? नहीं होगा सर। वो देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, 2 ऑप्शन बता रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है सर 30 जून से उसका आईडी नॉर्मल भी हो सकता है, और नहीं तो $60 डालने के लिए जब बोलेगा तब दिखा जाएगा सर। विड्रॉवल जैसे कंपनी नॉर्मल करता है तो कौन नहीं डालेगा सर? मेरा टीम से सभी डालेगा ना। अभी कौन डालेगा? अभी कोई नहीं डालेगा सर। तो बिल्कुल सर वेट करिए, ठीक है? लेकिन वो हो सकता है ये 3000 वाला ऑफर तब ना रहे, मतलब नॉर्मल चालू हो जाएगी तो जो 3000 का रिवार्ड जो दे रहे हैं अभी, वो तो नहीं मिलेगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। देवेंद्र सर, मेरा पहले बात सुन लीजिए सर। अभी मान लीजिए $60 या $66 डाल के 3000 मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कंपनी लेकिन हमको दे रहा है, और बाद में हमको कंपनी नहीं देगा, ठीक है? तो अभी सर देखिए, अभी आपको डालना भी है तो आप अपना मर्जी से, नहीं तो आप अपना ऑफलाइन का साथ एक बार बात करके सर आप कर सकते हैं सर। लेकिन हमारे यहाँ पर मंच पर कोई भी लीडर या कोई भी एडमिन पैनल का कोई भी आपको ये वाला परमिशन नहीं। क्लियर हो गया भैया। और सभी साथियों को लिए बता रहा हूँ, कोई भी जैसे आके बता रहा है सर मैं इतना डाल दूं उतना डाल दूं, वो अपना मर्जी से कर सकता है, ठीक है? और हमारा यहाँ पर कोई भी एडमिन या कोई भी लीडर आपको बता रहा है जी आप डिपॉजिट कर लीजिए, तो उसको आप डायरेक्ट ब्लॉक मार दीजिए। चाहे मैं हो या लल्लन सर हो या विनोद कुमार सर हो, कोई भी आप डायरेक्ट ब्लॉक मार दीजिए बस, ठीक है? तो चलिए साथियों, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और जिन साथियों को माइक खुला है और बिल्कुल आइए अपना क्वेश्चन रखिए, लेकिन मेरे को भी ज्यादा शो नहीं कर रहा है। गुड इवनिंग सर। अशोक कुमार सर, वेरी गुड इवनिंग सर। सर बोल रहे हैं सर, उसका जो वॉलेट एड्रेस है जैसे 50 और 20 का $1 उसमें तो फंड ही नहीं है, वो पूरा जीरो हो गया वॉलेट, मात्र 4000 उसमें दिखा रहा है TFT। तो विड्रॉल आएगा सर कहाँ से 20 और 50 का? 20 और 50 का, जैसे आप $10 डाल के 20 ले लिए थे और $30 डाल के 50 ले लिए थे सर, वही वाला बता रहे हैं ना? हेलो जी सर जी। और उसका बाद वही वॉलेट में आपका फंड नहीं है, अभी 0 है, वही बता रहे हैं सर? जी सर, उसमें तो फंड ही नहीं है, तो विड्रॉल आएगा कहाँ से सर? जो सर बोल रहे हैं कि विड्रॉल नहीं आ रहे हैं, तो फंड रहेगा तभी तो विड्रॉल है। कंपनी तो विड्रॉल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर आपको। देखिए, मान लीजिए आप जिन वॉलेट से आप कंपनी के पास जैसे विड्रॉल लगाते हैं, वो कंपनी आपको फंड देता है, वही वॉलेट से आपका भी 0 फंड है, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ रिवार्ड मिलने वाला है वॉलेट में, वो वाला भी सर आपको मिल सकता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? रिवार्ड सर मतलब जो अभी कंपनी बोला रिवार्ड देने के लिए का, और तो सर डायरेक्ट मतलब वॉलेट में आएगा? अभी अशोक सर मान लीजिए कंपनी कुछ रिवार्ड दे रहा है, ठीक है? हितेंद्र कुमार सर, वेलकम सर, आप बताइए सर। सर आपका क्या जानकारी कौन से वाले वॉलेट में फंड नहीं है? सर जैसे सर 50 और 20 का विड्रॉल आ रहा था। ठीक है, ठीक है सर, कंटिन्यू करिए, बताइए, पूरी बात बताइए मेरे को। सर
मेरा क्वेश्चन यही है सर कि जो 20 और 50 का जिस वॉलेट से विड्रॉल मिल रहा था उसमें तो अब फंड ही नहीं है, तो सर विड्रॉल आएगा कहाँ से सर? अच्छा, आप उसकी जो कंपनी का वॉलेट है उसकी बात कर रहे हो क्या? जी सर जी। सर इन्होंने वॉलेट चेंज कर दिया है, आप वॉलेट इन्होंने चेंज कर दिया, वो 88 वाला चेंज कर दिया। आपका जो यहाँ से पहले डिपॉजिट ले रहे थे C20 वो भी वॉलेट चेंज कर दिया, विड्रॉल वाला भी चेंज कर दिया है। सर अब जो विड्रॉल मिलेगा सर वो 30 तारीख के बाद ही मिलेगा या सर उससे पहले मिल सकता है हम लोग को विड्रॉल? देखो वैसे तो सिस्टम का 30 तारीख के लिए खुला है, अगर पहले कर दे तो वो सिस्टम का बात है, क्योंकि आप भी जहाँ पर हो वहाँ पे हम भी हैं, ठीक है? जी सर। समझे सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को बोलना है कि मेरे हिसाब से तो देखो इन्होंने एक महीने को जो नोटिफिकेशन आया उसमें इन्होंने बोला है 4 से 6 हफ्ते हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब इनका एक जो 4 हफ्ते थे वो इन्होंने निकाल दिए मई के महीने में। अब इनका एक हफ्ता ये निकलता जा रहा है, आपका 6 तारीख आज होगी ना, आज एक हफ्ता हो गया। अब इनका जो दूसरा हफ्ता जो लागू हो रहा है 6 हफ्ते की बात करिए, वो इनका 15 जून तक जा रहा है। अब वो विड्रॉल सिस्टम देगा तो 15 जून के बाद सिस्टम रिलीज कर सकता है, लेकिन विड्रॉल के लिए सिस्टम तो बोला कि 10 और 20 का जिन्होंने नहीं लिया वो अपने लगा सकता है। सिस्टम तो ये बात बोल रहा है विड्रॉल के लिए, लेकिन विड्रॉल सिस्टम अभी दे नहीं रहा है। अभी क्या मात्र सिस्टम विड्रॉल दे रहा है, यानी डिपॉजिट लिया जा रहा है। और जब तक सिस्टम के पास डिपॉजिट पहुंचता रहेगा, जब तक सिस्टम अपना कंपोजिशन या अपनी प्रॉपर तरीके से विड्रॉल रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि जो अभी सारी बातें बोल रहे कि हम लिस्टिंग में ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और उसका रिवार्ड के बदले में आपको लिस्टिंग प्रोग्राम में शामिल करते जा रहे हैं। तो सभी से मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, केवल आप वेट करिए तब तक 30 जून तक। अगर आपकी आईडी में रिजर्वेशन लग रहा है और आईडी लॉगिन हो रही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, फिर आप यहाँ पर एक पैसा मत डालिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बोलो कि मैं 6 लेवल से आप बोलो कि मैं 6 लेवल नहीं कर पाऊंगा, तो 6 लेवल के लिए आपका 20% जो फंड आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा आ रहा है। वो 100% आने लगा, आपका 1.5% जो मिलता है उसे 20% भी सिस्टम ने बात करी। आपका पुराना वाला फंड है वहां से भी 20% आ रहा है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना फंड आ रहा है, आप फंड पहले सिस्टम को रिलीज तो करने दीजिए, जब अपनी आईडियो को एक्टिवेट करिए। अभी क्या चीज है, अभी कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे मार्केट में घूमे हैं जिन स्क्रीनशॉटों के जरिए लोगों ने आइडिया बहुत ज्यादा सस्ती एक्टिवेट करे, यानी उनको लगा कि अब पुराना वाला फंड रिलीज होने लगा, और कुछ लीडरों ने यहाँ पर नहीं बोला कि पुराना फंड आने लगा। ये देखो मेरा आ गया, मेरा स्क्रीनशॉट देख के उन्होंने पुराना फंड, लेकिन उनकी आईडी में आया है, बाहर नहीं आया है। अब बाहर आए तभी तो आप अपना मानोगे। तो इसी वजह से आप केवल वेट करिए, इंतजार करिए कब तक का, जब तक सिस्टम आपको विड्रॉल प्रॉपर तरीके से बाहर रिलीज नहीं कर देता तब तक एक पैसा मत डालिए, ठीक है सर? जी सर जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू करिए भैया। आइए, थैंक यू सर। और अशोक कुमार सर ने जैसे क्वेश्चन किए थे मेरे को तो समझ में नहीं आया होगा शायद, और इसका क्वेश्चन था जो हमारे हितेंद्र सर ने बहुत ही अच्छे से दिया। उसको बोलना था जो कंपनी का वॉलेट है, जैसे हम लोग को विड्रॉवल मिलता है लास्ट में 288, तो उसमें उसका फंड 00 दिखा रहा है सर, तो वो फंड कहाँ गया? तो उसको ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए था। उसका फंड सर लास्ट में 3D बोल के है, D3, उसका वो वाला वॉलेट आप कॉपी करके BS स्कैन में जाके चेक कर सकता है, उसका फंड वहाँ पर पूरा अवेलेबल शो कर रहा है, ठीक है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करके सर आप बिल्कुल करेगा तो मेरे को समझ में आएगा। नहीं तो हमारे हितेंद्र सर ऐसा है ना, कोई भी कुछ क्वेश्चन करता है तो वो समझ जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, तो मेरे को थोड़ा अच्छा करके बोलिए समझा के। तो चलिए मनोज सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर जी। कृष्णा मंडल जी, वेलकम। नमस्ते, हम वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हमारा थोड़ा प्रश्न जितेंद्र सर से है। जितेंद्र सर नमस्ते। जी जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए जितेंद्र से, आप अपना क्वेश्चन रखिए। हमारा जो आईडी है, 2 आईडी है, दोनों पे 10 डाल के 20 लिया, 20 डाल के 50 ले लिया, लेकिन एक आईडी बाइनेंस पे वॉलेट अटैच है, वो बाइनेंस से हटा सकते हैं या फिर छोड़ दो? सर अभी आप केवल वेट करिए,
30 जून तक, ठीक है। आपका जो सिस्टम बोला था कि आप निजी वॉलेट से आप यहाँ पर नहीं डिपॉजिट करिए 10 और उसके बदले में 20 का लीजिए। अब ये 2 बार इन्होंने क्यों डलवाया था? इसका रीजन ये था, जैसे कि हम कोई पासपोर्ट बनाते हैं, जैसे अपना पासपोर्ट भी हम रीसेट करते हैं तो पहले हम डालते हैं कौन सा, एक बार डाल देंगे पासपोर्ट, फिर दोबारा कन्फर्म क्यों मांगता है? कन्फर्म का मतलब होता है कि आपने एक बार डाल दिया कि आप इसी पासपोर्ट को दोबारा यानी इसी को कन्फर्म करना चाहते हो, तो इसी वजह डबल आपको बोलता है पहले कन्फर्म, पहले बोलेगा पासपोर्ट, फिर आपको बोलेगा कन्फर्म पासपोर्ट डालिए। तो 2 बार का मतलब ये होता है। अब सिस्टम में यहाँ भी आपसे क्या बोला कि 10 के आप डिपॉजिट अपने वॉलेट से डालिए और आप 20 का विड्रॉल लीजिए, ठीक है। और वैसे ही सिस्टम ने जो 30 वाला आया उसमें भी क्या बोला, आप अपना 30 का अपने निजी वॉलेट से डालिए और आप वहां पर नहीं 50 का विड्रॉल लीजिए। तो ये आपका कन्फर्म हो गया है। और ये लिस्टिंग का प्रोसेस, इन्होंने जो बात करी वो लिस्टिंग प्रोसेस है। और सर मैं आपसे यही सलाह दे सकता हूँ कि आपको जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाती है और 30 जून तक अभी आप चेंज ना करिए, अभी आप उसी को रहने दीजिए, ठीक है। और बाद में अगर चेंज करने का मन है तो बाद में आप कर सकते हो, लेकिन 30 जून तक मैं अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता है। जिस हिसाब से सिस्टम बोलता मैं भी उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई लोग बोल रहा था कि फंड देगा तो फाइनेंस पे देगा, तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए सोचा है। अरे तो सर क्या दिक्कत है, जब बाइनेंस पे भी आएगा तो आपका बढ़िया सिक्योर रहेगा, बाइनेंस से कभी फंड नहीं जाएगा। हाँ, जी हाँ, उसलिए लेकिन आप किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। आप सोच रहे हो बाइनेंस से टैक्स के दायरे में नहीं आ जाए, यही तो सोच रहे हो आप? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अरे सर जब आपके पास मान लो कि इतना फंड आएगा, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, अब 1 लाख रुपए आ गए, जब आपके पास इलीगल अगर आप इसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में लाओ तो सर आप 30% दे दो, क्या दिक्कत है? आपका पैसा तो ओरिजिनल है, तो बस क्या दिक्कत है? आपके कमाओ और सिस्टम को भी दो, यानी सरकार को भी दो, क्या प्रॉफिट, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन बाइनेंस की जिम्मेदारी होती है सर, अगर आपका फंड भी वहां से एक वैलिडिटी भी जाएगा तो आपको वो वापस करके देगा बाइनेंस, क्योंकि लोगों के बिटकॉइन भी गायब हो गए तब भी सिस्टम ने वहां पर नहीं, बाइनेंस वालों ने बिटकॉइन वापस करे हैं, उनका इतना फंड दिया है। तो बाइनेंस की तरफ से नोट टेंशन रहिए सर। और इसका जो आप बोल रहे हो इसके लिए आप थोड़ा फंड आने दीजिए, और फंड के बाद में अगर आपको जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो सर क्या दिक्कत है सरकार को देने के लिए? आप भी तो सरकार के पास ही हो, भारत के मेंबर हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे से सर आपने हमारे सर फैमिली को बहुत ही गाइड करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर।